फ्रेंड्स, एजुकेशन क्रांति में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम यूटेरिया बुक 5000 प्लस एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट नंबर 93 और 94 देखेंगे। और इससे पहले हम लोग 92 सेट का वीडियो प्लेलिस्ट में डाल चुके हैं, तो पीछे का वीडियो देखने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट में जाके पीछे का वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज प्रैक्टिस सेट नंबर 93 का पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा होने वाला वायु प्रदूषण के कारण होती है? तो इसका हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होती है। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो नोंग खाइलेम जो अभ्यारण्य जो है यह मेघालय में है, ये सही है। बाकी नागरहोल जो राष्ट्रीय उद्यान है यह कर्नाटक में है। ठीक है, दूसरा है पेरियार अभ्यारण्य जो है यह केरल में स्थित है, पेरियार। और रणथंभौर अभ्यारण्य जो है राजस्थान में स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर फर्स्ट जो होगा इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो हीराकुंड बांध जो है महानदी पर है, ये सही है। काकरापारा परियोजना है ताप्ती नदी पर, यह भी सही है। तीसरा है पोचमपात परियोजना गोदावरी नदी, ये भी सही है। और जायकबाड़ी परियोजना जो है यह हो जाएगा जायकबाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर हो जाएगा। इसका आंसर गलत है, कृष्णा लिखा हुआ। ठीक है, यह गोदावरी नदी पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा महल अकबर के द्वारा निर्मित है? तो अकबर के द्वारा निर्मित महल है जहांगीर महल। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था यह लागू किया गया था सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु लागू किया गया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं है? तो राष्ट्रवादी समाचार पत्र द टाइम्स ऑफ इंडिया जो है एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था, जबकि द हिंदू, बंगाली और द महारंता ये सभी जो था एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मौर्यकाल समाज 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो मौर्यकालीन समाज का 7 वर्गों में विभाजन मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में किया गया है। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर है, 1929 में खुदाई खिदमतगार किसने संगठित किया है? तो खुदाई खिदमतगार जो है 1929 में खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा इसे संगठित किया गया है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो गैर नागरिकों को उपलब्ध है संवैधानिक निराकरण का अधिकार। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान का प्रस्तावना का विविध स्वरूप क्या है? तो संविधान के प्रस्तावना का विविध स्वरूप है यह लागू नहीं किया जा सकता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विधेयक जो संसद द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो राष्ट्रपति के सहमति के बाद कोई भी विधेयक संसद में प्रस्तुत करने के बाद राष्ट्रपति के सहमति से वह एक अधिनियम बन जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किया गया उसका अध्यक्ष कौन था? तो इसका अध्यक्ष हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसके द्वारा किया गया? तो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज ड्रिब्रोगली के द्वारा किया गया, ड्रिब्रोगली। इसका आंसर सही हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय विलयन कैसा होता है? इसका एक ट्रिक रखिएगा यार, गोपीना। ठीक है, गोपीना देखिए, पहले अम्ल आता है, अम्ल, उसके बाद क्षार, उसके बाद लवण। ठीक है, तो अम्ल बोलेगा तो गुलाबी, और उसके बाद क्षार बोलेगा तो पीला, और रंगहीन बोलेगा तो नारंगी हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा मिथाइल ऑरेंज का जो क्षारीय हो जाएगा गोपीन, पीला। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है, प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए मिलाया जाता है। तो प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए इसमें कार्बन मिलाया जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है, उजला थोथा या व्हाइट विड्रोल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो व्हाइट विड्रोल का रासायनिक सूत्र होता है ZnSO4 × 7H2O। इसका आंसर भी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है? तो शनि ग्रह का जो घनत्व होता है सबसे कम होता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश से विषुवत रेखा नहीं गुजरती है? तो अर्जेंटीना से जो है विषुवत रेखा नहीं गुजरती। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है,
19 नंबर क्वेश्चन है, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र के वनस्पति कहलाती है। तो शीतोष्ण कटिबंध के क्षेत्र के वनस्पति को मेसोफाइट बोला जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। 20 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित घटनाओं को उसके आरंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे के कुटपात का सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था, ठीक है। दूसरा है जैव विविधता अधिनियम, यह आया था 2002 को आया था। और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था। और प्रोजेक्ट अगर हाथी पूछेगा तो यह 1992 में आया था। तो इसका ऑर्डर जो हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। 1 1 3 4 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जोबारी, सुकरी और जोजरी किस नदी की सहायक नदी है। तो जोबारी, सुकरी और जोजरी ये सभी लूनी नदी की सहायक नदी है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य में एक बिंदु होता है जिसे डैश कहते हैं। तो इसे जो बोला जाता है ध्रुव बोला जाता है या पोल बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर है, किसी चालक में विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा को किस रूप में निरूपित करते हैं। तो यह होता है H बराबर होता है I² RT। इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया देखिए इसमें होगा मक्खन का खट्टा होना, यह हो जाएगा आपको रासायनिक क्रिया। जबकि बर्फ का पिघलना, हाइड्रोजन क्रिस्टलों का उत्पादन और गीले कपड़ों का सूखना, ये सभी भौतिक अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 25 नंबर है, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या घटित होता है। तो इसमें जो हो जाएगा उसका त्रिज्या जो होगा बढ़ जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। 26 नंबर है, निम्न में से कौन एक घोल विद्युत का चालन नहीं करता है। तो ये हो जाएगा ग्लूकोज का घोल जो है यह विद्युत का चालन नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर है, जब प्रकाश किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ती है। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर करेगा तो अभिलंब से यह दूर हो जाएगा। इसका आंसर अभिलंब से दूर, गति से बढ़ जाएगा। इसका आंसर भी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित उपकरणों में कौन सा चालक विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है। तो विभवांतर बनाए रखने में बैटरी या सेल मदद करता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है। तो सरल अस्थायी उत्तक इसमें जो होगा जाइलम एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है, जबकि जटिल उत्तक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में जानवरों, पौधों, अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों को अध्ययन क्या किस विज्ञान कहलाता था। तो यह कहलाता था पैलियोंटोलॉजी। इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है। तो ऑस्टियोपोरोसिस जो है हड्डी रोग से संबंधित है। इसका आंसर डी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने का सबसे सरल इलाज क्या है। तो मानव में बैक्टीरिया को रोकने का सबसे सरल उपाय है एंटीबायोटिक्स। इसका आंसर हो जाएगा एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है, अलैंगिक प्रजनन में होता है। तो अलैंगिक प्रजनन जो है लैंगिक प्रजनन से भिन्न होते हैं क्योंकि एक नए जीव माता पिता के समान होते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि अलैंगिक जीव प्रजनन में एक जीव में जनन माता पिता एक समान होते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है। तो बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है बीजांड। इसका आंसर हो जाएगा एंडोस्पर्म हो जाएगा, सॉरी एंडोस्पर्म इसका सही आंसर हो जाएगा। एक पौधे के तना या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है। तो इसका ये बढ़ता है लेटरल मेरी स्टेम के द्वारा, मेरी स्टेम के द्वारा तना और जड़ का घेरा बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर है, उत्तक के संबंध में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो कोशिकाओं से उत्तक और उत्तकों से अंग का निर्माण होता है, ये सही है। दूसरा है उत्तक शब्द का प्रयोग बिसेट ने किया था, तो ये भी सही है, बिसेट के द्वारा उत्तक शब्द का प्रयोग किया गया था। तीसरा है ये कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होते हैं उसे उत्तक कहलाते हैं, यानी ये सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे, इसका आंसर ये हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर के भीतर रक्त निम्न में से
किसके अनुपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो हिपेरिन की उपस्थिति के कारण रक्त जो है शरीर के भीतर नहीं जमता है। वही फाइब्रोनोजिन के कारण जो है कहीं कटा छटा रहता है ना, तो वहाँ जो है जम जाता है रक्त। इसका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर देखिएगा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले नील हरित शैवाल कौन से फसल के खेतों में पाया जाता है? तो नील हरित शैवाल जो है यह धान के फसलों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, देखिए हैजा जो होता है बेबरिया कोलेरी, ये सही है। ठीक है, कोड या कुष्ठ हो जाता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, ये भी सही है। और टिटनस होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, ये भी सही है। प्लेग जो होता है यह हेमोफिलस पर्ट्यूटियस, यह गलत है। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आय से संबंधित हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया था? तो राष्ट्रीय आय से संबंधित हिंदू वृद्धि जो है यह जो किया गया था प्रोफेसर राजकृष्ण के द्वारा इसके अवधारणा प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर है, एसे ऑन इंडिया इकोनॉमी के लेखक कौन है? तो एसे ऑन इंडिया इकोनॉमी के लेखक है एमजी रनाडे, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रशियन क्रांति का किस अन्य क्रांति के नाम से भी जाना जाता है? तो रशियन क्रांति को अन्य अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा कोलकाता में स्थापित महाविद्यालय का नाम क्या था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा कलकत्ता में स्थापित महाविद्यालय का नाम था, ये इसका आंसर हो जाएगा आपको बैथून कॉलेज। बैथून कॉलेज इसका नाम रखा गया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा स्थापित किया गया था, बैथून कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर है, सर्वप्रथम भक्ति का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो भक्ति का उल्लेख जो है यह श्वेतेश्वर उपनिषद में मिलता है, श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है, श्वेताश्वर उपनिषद में। इसका आंसर ये हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस सूफी संत को बंदौनवाज के नाम से भी जाना जाता है? तो बंदौनवाज नाम से जाना जाता है महमूद गेसूदराज को। इसका आंसर ये हो जाएगा, महमूद गेसूदराज। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर है, गुलाम काल में पेट इकाई होती थी। तो गुलाम काल में जो पेट इकाई होती थी ग्राम समूह की इकाई होती थी पेट। इसका आंसर डी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, अक्षय नीति का संबंध है? तो अक्षय नीति का संबंध है अस्थाई दान से हो जाएगा, अक्षय नीति का संबंध। इसका आंसर सी हो जाएगा। 48 नंबर देखिएगा, पौधे में डैश हार्मोन के संचार कारण प्रकाश की ओर झुक जाता है। तो ये हो जाएगा आपको ऑक्सीजन के कारण जो है ऑक्सीजन हार्मोन के संचार के कारण प्रकाश की ओर पौधे झुक जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 नंबर है, निम्न में से कौन सा जानवर में पाए जाने वाला हार्मोन नहीं है? ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है यह पादप में पाए जाने वाला हार्मोन है, बाकी इंसुलिन, थायरोक्सिन और एंड्रिलिन ये सभी जो है जानवरों में पाए जाने वाला हार्मोन है। और इस सेट का लास्ट एवं अंतिम क्वेश्चन है, मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मछलियों के हृदय में कुल 2 कक्ष होते हैं। तो चलिए दोस्तों सेट नंबर ऑफ 94 देखते हैं। ठीक है, सेट नंबर 94 चलिए देखते हैं। सेट नंबर 94 का पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 94 का पहला क्वेश्चन है, किसी पिंड का सीमांत वेग निर्भर नहीं करता है। तो किसी पिंड का सीमांत वेग तरल की ऊंचाई पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि उसकी त्रिज्या पर, श्यानता गुणांक पर और उपरोक्त मतलब श्यानता गुणांक और त्रिज्या पर इसका सीमांत वेग निर्भर करता है, तरल की ऊंचाई पर निर्भर नहीं करता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो अवतल दर्पण पर वक्रता केंद्र पर रखने पर उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, प्राश्रव्य ध्वनियाँ जिसकी आवृत्ति होती है, तो प्राश्रव्य ध्वनियों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए गति विषयक नियम न्यूटन के द्वारा ये सही है। ठीक है, दूसरा है सापेक्षता का सिद्धांत, यह आइंस्टीन के द्वारा दिया गया, सही है। विद्युत आवेश का नियम ये गलत है क्योंकि यह कूलम्ब के द्वारा दिया गया था। ठीक है ना, विद्युत आवेश का नियम कूलम्ब हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद लॉगरिथम का नियम जॉन नेपियर के द्वारा दिया गया, ये सही है। इसका आंसर सी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर है, एक तत्व की परमाणु संहति निम्नलिखित में से
किसकी संख्या के योग के बराबर होती है? तो किसी तत्व की परमाणु सन्निहित जो होता है यह केवल प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर है, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल लगता है उसे क्या कहा जाता है? तो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल लगता है उसे ससंजक बल बोला जाता है। अगर दो अणुओं के बीच लग जाता है तो उसको असंजक बल बोला जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर है, 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पौधे के बीज में खाद्य भंडार के रूप में पाया जाता है? तो पौधे के बीज में खाद्य भंडार के रूप में बीजाणु पाया जाता है। इसका आंसर जो है बीज पत्र हो जाएगा, बीज पत्र हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है, निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य हो जाएगा या अंडोरा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत में कृषि उत्पादकों से संबंधित बाजार का विनियमन कौन करता है? तो कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का अधिनियमन जो है कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम के द्वारा किया जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? तो इसका आंसर देख लीजिए, उत्परिवर्तन का सिद्धांत डिब्रीज के द्वारा दिया गया था, ये सही है। विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन, ये भी सही है। एक जीन और एक एंजाइम का सिद्धांत बीडल एवं टैटम के द्वारा दिया गया, इसका सभी मिलान जो है यह सही हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा जीव एक कोशिका का बना होता है? तो एक कोशिका का जो है यह अमीबा, जीवाणु और पैरामीशियम, ये सभी जीव जो है एक कोशिका का बना होता है, यानी एकल कोशिकीय होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक रोग के अंतर्गत आता है? तो संक्रामक रोग के अंतर्गत जो आता है यह हो जाएगा क्षय रोग जो होता है यह संक्रामक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर है, टर्नर सिंड्रोम का गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो टर्नर सिंड्रोम में कुल 45 गुणसूत्र होते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, फ्यूज ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो फ्यूज ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन एसटीएच हार्मोन, एसीटीएच हार्मोन और एडीएच हार्मोन, ये सभी हार्मोन फ्यूज ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है। 16 नंबर है, यदि माता का रुधिर वर्ग ओ है और पिता का रुधिर वर्ग ए भी है तो संतान का रुधिर वर्ग क्या होगा? तो संतान का जो रुधिर वर्ग हो जाएगा यह ए और ए, इसका आंसर हो जाएगा यह ए और बी हो जाएगा। ठीक है ना, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस रोग के विकृति से विडॉल परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो विडॉल टेस्ट जो होता है यह टाइफाइड के विकृति के लिए किया जाता है। इसका आंसर टाइफाइड हो जाएगा। ठीक है ना, विडॉल टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है, पक्षी और चमगादड़ अच्छा उड़ते हैं फिर भी चमगादड़ पक्षी से भिन्न है, क्यों? तो पक्षी और चमगादड़ अच्छा उड़ते हैं फिर भी चमगादड़ पक्षी से भिन्न होते हैं, यह मध्यपट या डायफ्राम के कारण होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए सर, उन्नीस नंबर क्वेश्चन है, अस्थि और दांतों में मौजूद रासायनिक तत्व होता है। तो अस्थि और दांतों में मौजूद रासायनिक तत्व कैल्शियम फॉस्फेट होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सम न्यूट्रॉनिक है? तो जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होता है उसे सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए 14 में 6 घटेगा 6, 15 में 7 घटेगा 6 और 16 में से, एक सेकेंड रुक जाइए फिर से, देखिए 14 में से 6 घटेगा तो 8, 15 में से 7 घटेगा तो 8 और 16 में से 8 तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, इसे ही आइसोन्यूट्रॉनिक बोला जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर देखिएगा, क्रायोलाइट निम्न में से किसका अयस्क है? तो क्रायोलाइट जो है यह जो हो जाएगा एल्युमिनियम का एक अयस्क है। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर है, थर्मल फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा का कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको चालन, संवहन और विकिरण सभी हो जाएगा। इसका आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कॉपर सल्फेट का अन्य नाम क्या सा है? तो कॉपर सल्फेट का अन्य नाम जो होता है यह नीलात होता है उसका। इसका आंसर ए हो जाएगा। खुले में
कुछ देर तक दूध को रखने पर खट्टा क्यों हो जाता है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण जो है खुले में रखने पर दूध कुछ देर के बाद खट्टा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर और लाल सागर कौन सी जल संधि से जुड़ती है? तो हिंद महासागर और लाल सागर जो है यह जुड़ता है बाब एल मंडप जल संधि के द्वारा। इसका आंसर बी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, सौरमंडल का निर्माण निम्नलिखित में से किससे मिलकर होता है? तो सौरमंडल का निर्माण जो होता है ग्रह, सूर्य, उपग्रह, उल्कापिंड, इन सभी के मिलकर होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। 27 नंबर देखिए क्वेश्चन है, सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैले होते हैं? तो उसका जो रास्ता जो है उसका हो जाएगा दीर्घवृत्ताकार आकार में फैला रहता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? तो कृष्णा की सहायक नदी तेल नदी नहीं है, बाकी कोयना नदी, पंचगंगा नदी और भीमा नदी ये सभी कृष्णा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा किस प्रकार का वन भारत में सर्वाधिक वृहद क्षेत्र पर पाया जाता है? तो भारत में वृहद क्षेत्र पर सर्वाधिक पाया जाता है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन भारत में सर्वाधिक क्षेत्रों पर पाया जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यक के हितों का, भावनाओं के महत्व को कम करने का आंका है। यह कथन सब किसका, निम्न में से किनका था? तो यह कथन जो था आइवर जेनिंग्स के द्वारा कहा गया था। इसका आंसर भी हो जाएगा। 31 नंबर देखिएगा, भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची में शामिल किस राज्य में लागू किया गया है? तो 6ठी अनुसूची में जो होता है यह त्रिपुरा हो जाएगा। इसके अलावा जो होता है असम, मेघालय, उसके बाद मिजोरम होता है। ये सभी सूची में शामिल राज्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, टू हैव द बॉडी ऑफ, ये सही है। परमादेश होता है बी कमांड, ये भी सही है। प्रतिषेध जो होता है टू बी सर्टिफाइड, ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। वही अधिकार परीक्षा होता है वाई आउट अथॉरिटी, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? तो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर जो है यह अप्सरा हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय चिन्ह वाटर लिली है? तो राष्ट्रीय लिली जो है यह बांग्लादेश देश का जो है राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा वाटर लिली। इसका आंसर ये हो जाएगा। नेपाल के संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो नेपाल का संसद जो होता है यह जातीय संसद कहा जाता है। नेपाल के राष्ट्रीय पंचायत हो जाएगा, ठीक है ना। नेपाल के संसद को राष्ट्रीय पंचायत बोला जाता है। वही जातीय संसद जो होता है यह बांग्लादेश का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 नंबर है, ईपीए का पूर्ण रूप क्या है? तो ईपीए का पूर्ण रूप है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। इसका आंसर सी हो जाएगा, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। 37 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा आरंभ किया गया है। तो सरकार के द्वारा इको मार्क को आरंभ किया गया। इसका आंसर इको मार्क हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है? तो साधारण समुद्री आहार का सही क्रम हो जाएगा, पहले डायफ्राम आएगा, उसके बाद क्रस्टेशियाई हो जाएगा, उसके बाद हेरिंग हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों के सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था। तो इसका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजी की प्रभु सत्ता को स्थापित करना। इसका आंसर सी हो जाएगा, अंग्रेजों की प्रभु सत्ता को स्थापित करना। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, नंबर क्वेश्चन नहीं मिल रहा, रुकिए एक सेकंड, हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन व्यवस्था में रैयतवारी संग्रह भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित थे? तो रैयतवारी संग्रह जो था यह दक्षिणी क्षेत्र में होता था, रैयतवारी, ठीक है ना। तो रैयतवारी जो प्रचलित था यह दक्षिणी क्षेत्र में प्रचलित थी। इसका आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41 नंबर है,
देव समाज का संस्थापक कौन था? तो देव समाज का संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 42 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 43 नंबर है, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया गया था? तो जौनपुर से फतवा जारी किया गया था अकबर के द्वारा, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर है, नचिकेता आख्यान का उल्लेख किसमें मिलता है? तो नचिकेता आख्यान का जो उल्लेख मिलता है यह मिलता है कठोपनिषद में, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 45 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धातु और अधातु दोनों का गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करता है? तो धातु और अधातु का गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करता है, आयोडीन नहीं करता है, बाकी सिलिकॉन, टेल्यूरियम और जर्मेनियम ये सब धातु और अधातु दोनों का गुण प्रदर्शित करता है। 46 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा? तो उस पर किया गया कार्य जो हो जाएगा यह शून्य हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा के समान नहीं होती है? तो इसमें जो हो जाएगा कार्य की ऊर्जा के समान होती है, क्वेश्चन है, ठीक है, ऊर्जा के समान होती है, तो यह हो जाएगा कार्य का मात्रक जो होता है यह ऊर्जा होता है, ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर है, ब्रिटिश भारत में वायसराय कैनिंग ने निम्नलिखित में से किस समूह के तूफान में तरंगरोधक शब्द का प्रयोग किया है? तो तरंगरोधक शब्द का प्रयोग भारतीय राजद्वारों के लिए किया है, इसका आंसर डी हो जाएगा। 49 नंबर सेट है, 49 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा लिखा नहीं आप लोग देखिएगा, ठीक है ना। अस्थायी बंदोबस्त के बारे में लिखा है, अस्थायी बंदोबस्त होने के बाद किसानों की दयनीय दशा पर किसने कहा था सारा बंगाल एक जंगल में बदल गया है जिसमें केवल एक वंचर रहते हैं? तो यह कहे थे लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा कहा गया था, इसका आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि रैयतवाड़ी अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था भी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही लाया गया था। इससे भी इसका आंसर आप दे सकते हैं। और इस सेट का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1800 में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है प्रशासन में नए अधिकारियों का प्रशिक्षण से संबंधित है, इसका आंसर ये हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सेट में हम लोग 95 और 96 देखेंगे और जल्दी हम ये जो यूटेरिया का 5 ईयर प्रैक्टिस सेट का जो सेशन होगा ख़त्म करके हम अच्छा कंटेंट और अच्छा बुक का हम डिस्कशन देंगे और सॉल्यूशन में हम डिस्कशन के साथ अब करेंगे, ठीक है। तो आप लोग को ये चैनल अगर अच्छा लग रहा है तो कृपया करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।